नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। 1 अप्रैल 2026 से बिजली की दरें होगी एक समान। 35 लाख से अधिक उपभोक्ता को मिलेगा लाभ। सीएम नीतीश 25 नवंबर को करेंगे कैबिनेट की पहली बैठक। मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी अध्यक्षता। सभी विभागीय मंत्री होंगे शामिल। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी। बिहार में कानून व्यवस्था होगी सख्त। डीजीपी ने लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने के दिए आदेश। बिहार सरकार ने लिया निर्णय। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। करियर मार्गदर्शन और इंडस्ट्री डिमांड ट्रेनिंग का मिलेगा अवसर। नए लेबर लॉ 1 साल से नौकरी करने वालों पर भी होगी लागू। ग्रेजुएटी में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। ओवरटाइम पर भी होगा दोगुना भुगतान। पीएमएवाई में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक। पात्र परिवारों को मिलेगा किफायती घर। आवेदन ऑनलाइन पीएमएवाई यू पोर्टल या ऑफलाइन सीएससी या बैंक शाखा से करे जल्द। टेस्ट सीरीज के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने बनाए 247 रन। कुलदीप यादव ने लिए 3 विकेट। टेस्ट सीरीज में भारत को जीत की है जरूरत। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब न डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि आज। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलबीओ पद के लिए 750 रिक्तियों की भर्ती जारी की है। यह जेएमजीएस ए ग्रेड की भर्ती है जिसमें उम्मीदवार सीधे जूनियर मैनेजमेंट स्तर पर नियुक्त होंगे। पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अनिवार्य है और बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और इंटरव्यू। चुने गए उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 48,480 से 85,920 प्रति माह होगी। साथ ही डियरनेस अलाउंस, मेडिकल और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन pnb.bank.in वेबसाइट पर किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि आज है। वहीं इच्छुक उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर सके। बिहार के शहरों में 1 अप्रैल 2026 से मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से सस्ती बिजली मिलने वाली है। बिहार विद्युत वितरण कंपनी ने शहरी क्षेत्रों में स्लैब मॉडल एक समान करने का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी कि बीईआरसी को भेजा है। वर्तमान में 100 यूनिट तक और उससे अधिक खपत पर अलग अलग दरें हैं जिन्हें अब एक ही स्लैब में बदला जाएगा। इस बदलाव से औसतन हर परिवार प्रति माह 140 रुपए तक बचत कर सकेगा। राज्य में 35 लाख से अधिक शहरी घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएंगे। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद बिजली की दरें पारदर्शी और समान होगी। नए लेबर लॉ 1 साल से नौकरी करने वालों पर भी होंगे लागू। नई लेबर कोड 21 नवंबर से लागू हो गई है और ये सिर्फ स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। 1 साल से नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव ग्रेजुएटी में हुआ है। अब 1 साल की नौकरी के बाद भी काम की अवधि के हिसाब से ग्रेजुएटी मिलेगा। इसके अलावा पीएफ, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी जैसी सुविधाएं अब नए कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। ओवरटाइम का भुगतान दोगुना, वर्क फ्रॉम होम की औपचारिक स्वीकृति, महिलाओं की सेफ्टी और रात की शिफ्ट का अधिकार और तेज विवाद निपटान ट्रिब्यूनल जैसे फायदे भी मिलेंगे। बिहार से बाहर होंगे अपराधी। गृह मंत्री ने दी पहली चेतावनी। बिहार की नई नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने की चेतावनी दी और कहा कि अपराधियों को अब बिहार में कोई जगह नहीं मिलेगी। पुलिस महकमा, जेल और खुफिया विभाग सीधे उनके नियंत्रण में होंगे। डीजीपी ने तुरंत एक बड़ा आदेश जारी किया जिसमें सहायक अवर निरीक्षकों को अवर निरीक्षक के कार्यकारी प्रभार देने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया। वहीं लंबित प्रमोशन और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। यह प्रशासनिक सुधार लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम कदम है। राज्य सरकार ने शुरू किया पुरुषों के लिए परिवार नियोजन अभियान। राज्य सरकार ने परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सास बहू बेटी सम्मेलन, सारथी वाहन और दंपति संपर्क सप्ताह जैसी गतिविधियों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि
पति पत्नी की साझा जिम्मेदारी बनाना है। पुरुषों की सक्रिय भागीदारी से सुरक्षित मातृत्व, जमांतराल और गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। अभियान से सामाजिक संवाद मजबूत होगा, महिलाओं के स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे और छोटे परिवारों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी। बिहार के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। बिहार सरकार ने सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने शिक्षा विभाग से प्रत्येक स्कूल में 1 या 2 कक्ष उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इन केंद्रों में साइकोमेट्रिक असेसमेंट, करियर काउंसलिंग, इंडस्ट्री डिमांड ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण, फिनिशिंग स्कूल गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुखी और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही करियर मार्ग चुन सके। यह पहल बिहार कौशल विकास मिशन के तहत होगी। बिहार का मणिपुर से होगा फाइनल मुकाबला। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बिहार टीम 1 साल बाद एलिट ग्रुप में वापसी करने जा रही। टीम फाइनल में मणिपुर से 22 से 26 जनवरी तक मुकाबला करेगी। फाइनल जीतने पर बिहार एलिट ग्रुप में प्रवेश करेगा, जहां उन्हें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। टीम लगातार स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही। इस सत्र में बिहार ने 2 मैच जीते और 3 ड्रॉ खेले। पिछले सत्र में खराब मौसम और कम अंकों की वजह से टीम प्लेट ग्रुप में थी, लेकिन इस बार एलिट में वापसी का अवसर है। नीतीश कुमार के कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी आयोजित। बिहार में नई सरकार गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 नवंबर को कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, जो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें सभी विभागीय मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकती है। नए मंत्रिमंडल में वरिष्ठता, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। वहीं डिप्टी सीएम की भूमिका सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा निभा रहे। सीजीएल ऑफिस अटेंडेंट और स्टेनोग्राफी की भर्ती में हुआ इजाफा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने सीजीएल 4 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 में वैकेंसी बढ़ा दी है। सीजीएल 4 में सहायक प्रखंड पदाधिकारी की वैकेंसी 1064 से बढ़कर के 1406 कर दी गई है, जबकि ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 4388 से बढ़ के 5131 पदों पर होगी। स्टेनोग्राफर भर्ती में भी 532 से बढ़कर 531 पद कर दिए गए हैं। आवेदन फॉर्म में 12 पॉइंट तक सुधार की अनुमति दी गई है। वहीं संविदा आधारित कार्य के लिए अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। स्पोर्ट्स ट्रेनर पद की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 कर दी गई है। अगर आप भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिखपढ़ ऐप से प्राप्त करें। औरंगाबाद में 24 नवंबर को लगेगा जॉब कैंप। औरंगाबाद जिले में 24 नवंबर को ब्लॉक मोड़ स्थित कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के कैंपस में जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा। वहीं जिला नियोजनालय और प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान करना है। कैंप में सेल्समैन, फ्लोर होस्टेस, ड्राइवर, कुक, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। वेतन 15,000 से 25,000 प्रति माह तय किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय पर आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7050641929 पर संपर्क किया जा सकता है। निगरानी कोर्ट ने इस साल 25 घूसखोर अफसरों को दी सजा। इस साल निगरानी कोर्ट ने अब तक 25 घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा सुनाई है, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है। सजा पाने वालों में 5 अंचल अमीन, राजस्व कर्मी और 4 पुलिस अधिकारी शामिल है। सजा सुनाने में तेजी का कारण लगातार केस मॉनिटरिंग, मालखाना से साक्ष्य, वैज्ञानिक जांच और सरकारी वकीलों की दलीलें रही। पुराने मामले में 2006 से 2018 तक रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप शामिल है। डीजीजीएस गंगवार के अनुसार गवाहों की पेशी और साक्ष्य की वजह से सजा तेजी से हुई। सोनपुर गंगा पुल से उत्तर बिहार की सुधरेगी कनेक्टिविटी। दीघा से सोनपुर के बीच बन रहे गंगा पुल का निर्माण कार्य अब पानी में पाइपिंग शुरू होने के साथ तेजी पकड़ रहा है। इससे 6 लेन पुल में 39 पायों में से 16 पायों का
निर्माण दोनों किनारों पर पूरा हो गया है, जबकि बाकी 23 पायों का निर्माण जल में होगा। मई 2024 में शुरू हुई इस 4,556 मीटर लंबे पुल को नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पुल से उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी सुधरेगी। नकटा दियारा और पटना सोनपुर की ओर अप्रोच रोड भी बनेगी, जिससे स्थानीय लोगों को आसान आवागमन और सीधी सड़क संपर्क सुविधा मिलेगी। पंकज त्रिपाठी बने प्रोड्यूसर। वेब सीरीज परफेक्ट फैमिली का ट्रेलर हुआ रिलीज। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब प्रोड्यूसर बन गए हैं और उनका पहला प्रोजेक्ट वेब सीरीज परफेक्ट फैमिली का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। यह 8 एपिसोड की कॉमेडी ड्रामा सीरीज करकड़िया परिवार की कहानी पर आधारित है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, बुआ और बच्चे जैसे हर उम्र के सदस्य शामिल हैं। परिवार के हर सदस्य की अलग समस्याएं हैं, जिन्हें नेहा धूपिया द्वारा निभाई गई डॉक्टर के पास थेरेपी के जरिए हल किया जाता है। इसमें मनोज पहवा, सीमा पहवा, गुलशन देवैया, गिरिजा ओक जैसे कलाकार हैं। यह सीरीज 27 नवंबर को YouTube पर रिलीज होगी। पहले 2 एपिसोड फ्री हैं, बाद के लिए 51 रुपए सब्सक्रिप्शन लगेंगे। PMAY में आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, अभी करें रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों को किफायती घर मुहैया कराती है। आवेदन केवल 42 दिन के लिए खुले हैं, इसलिए पात्र आवेदकों को तुरंत फॉर्म सबमिट करना चाहिए। पात्रता में परिवार के पास कहीं भी पक्का घर ना होना, शहरी में EWS, LIG, MIG और ग्रामीण में SC, CC आधार शामिल है। वहीं जरूरी दस्तावेज में आधार, बैंक खाता, आय प्रमाण, पहचान और पता शामिल है। आवेदन ऑनलाइन PMAY यू पोर्टल या ऑफलाइन CSC बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2070 उम्मीदवारों की जमानत हुई जब्त। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के लिए 2616 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन 2070 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। केवल 546 उम्मीदवार हार के बावजूद जमानत राशि सुरक्षित रख सके। चुनाव आयोग ने जमानत जब्त कर खजाने में 1 करोड़ से अधिक की राशि जमा की है। जमानत तब जब्त होती है जब किसी प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में पड़े कुल वोटों का छठा हिस्सा भी नहीं मिल पाता। पटना जिले में 121 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। नौतन और निर्मली में सभी उम्मीदवार भाग्यवान रहे और जमानत बचा पाए। व्हाट्सएप ने अबाउट फीचर को किया अपडेट। व्हाट्सएप ने अपने अबाउट फीचर को रिडिजाइन किया है, जिसमें यूजर्स अब 24 घंटे तक चलने वाले छोटे टेक्स्ट या इमोजी अपडेट शेयर कर सकते हैं। यह अपडेट इंडिविजुअल चैट्स से टॉप, प्रोफाइल और क्विक रिप्लाई ऑप्शन में दिखेगा और इंस्टाग्राम नोट्स की तरह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। यूजर टाइमर और प्राइवेसी सेटिंग्स तय कर सकते हैं, जिससे कौन उनका अबाउट देख सकता है यह नियंत्रित होता है। यह फीचर सभी मोबाइल यूजर्स के लिए रोल आउट हो चुका है। व्हाट्सएप ने हाल ही में एप्पल वॉच ऐप, मीडिया हब और iOS पर मल्टी अकाउंट सपोर्ट समेत अन्य फीचर्स भी पेश किए हैं। अब हर अंचल कार्यालय में VLE देंगे ऑनलाइन राजस्व सेवाएं। बिहार सरकार ने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब हर अंचल कार्यालय में VLE कर्मचारी बैठेंगे, जो निर्धारित शुल्क पर दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस भू लगान भुगतान, ई-नक्शा और अन्य जमीन से जुड़े सभी काम ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। इस कदम से राजस्व सेवाएं तेजी से, पारदर्शी और आसानी से हासिल की जा सकेगी। नागरिक अपनी शिकायत या फिर सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार सरकार की यह पहल जमीन से जुड़े कामों को पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगले 2 दिनों में बिहार के अधिकतर हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का असर बढ़ गया है। नवंबर के अंत तक मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा। दिन में हल्की गर्माहट महसूस हो रही, लेकिन सुबह रात में ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार से अगले 2 दिन में राज्य में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ेगी। अगले सप्ताह तक हल्का कोहरा रह सकता है। दिन में धूप और हल्की गर्मी बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंड दिसंबर के पहले सप्ताह में सामान्य होगी। नालंदा में 2709 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा की बिन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े शराब तस्कर रैकेट का पर्दाफाश किया। चेकिंग अभियान में एक पार्सल पिकअप वाहन से 2709 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई और 2 आरोपियों को झारखंड के उदय कुमार पासवान और नालंदा के मिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया।
तस्करी कुरियर सेवा की आड़ में की जा रही थी। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह ने बताया कि जांच जारी है ताकि गिरोह के मास्टरमाइंड और अन्य संबंधित लोगों की पहचान की जा सके। ओवैसी ने सीमांचल विकास पर सीएम नीतीश को समर्थन देने से पहले रखी शर्त। बिहार में नई सरकार के गठन और विभाग बंटवारे के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि सीमांचल क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जाए। ओवैसी ने नदी कटाव, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को गंभीर बताया। वहीं सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए ने 14 और एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। ओवैसी अपने विधायकों की निगरानी करेंगे। हफ्ते में 2 दिन विधानसभा कार्यालय में रहने और अपनी लाइव लोकेशन भेजने की व्यवस्था लागू करेंगे। राजगीर और कुर्नी सीटों के परिणाम पर आरजेडी ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद ने राजगीर और कुर्नी सीटों के परिणामों पर चुनाव आयोग से सवाल उठाए। दोनों सीटों पर जीतने वाले बीजेपी और जदयू के उम्मीदवारों को समान वोट मिले। कुर्नी सीट पर भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9,718 वोटों से हराया। वहीं राजगीर सीट पर जदयू के कौशल किशोर ने सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को 55,428 वोटों से पराजित किया। राजद ने इन दोनों सीटों पर वोटों की समानता को लेकर के चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा और फर्जी तरीके से जीत का आरोप लगाया। टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव ने भारत के लिए पहले दिन लिए 3 विकेट। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत कोलकाता टेस्ट में 30 रन से हारकर 0-1 से पीछे है। भारत के लिए यह टेस्ट मैच जीतना बेहद जरूरी है ताकि सीरीज ड्रॉ कर सके। साउथ अफ्रीका की नजरें 25 साल में पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीतने पर है। पहले दिन के खेल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि बुमराह, सिराज और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1897 में नीरज चंद्र चौधरी प्रसिद्ध बांग्ला और अंग्रेजी लेखक का जन्म हुआ। 1912 में सखाराम गणेश देवस्कर क्रांतिकारी लेखक और पत्रकार का निधन हुआ। 1914 में कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू के यशस्वी कहानीकार पैदा हुए। वहीं 1926 में सत्य साईं बाबा जन्मे जो आध्यात्मिक गुरु बने। 1930 में गीता दत्त प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का जन्म हुआ। 1937 में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। 1971 में वीर सैनिक राम उग्र पांडे शहीद हुए। 1983 में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ। 2020 में अभिनेता मोहन बडौला का निधन हुआ। अब बर्थडे, प्री वेडिंग और शूट के लिए नमो भारत ट्रेन बुक कर सकेंगे लोग। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीआरटीसी ने घोषणा की है कि अब आम लोग और मीडिया कंपनियां नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों को निजी समारोह और शूटिंग के लिए बुक कर सकते हैं। इसमें बर्थडे, प्री वेडिंग शूट, छोटी मीटिंग और कंटेंट शूट शामिल है। बुकिंग दर 5,000 प्रति घंटे से शुरू होगी। साथ ही डेकोरेशन और सामान के लिए अतिरिक्त 30 मिनट का समय मिलेगा। आयोजन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक होंगी और एनसीआरटीसी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रहेंगे। आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ साउथ स्टेशन प्रमुख लोकेशंस हैं। वहीं फिल्म और मीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए अलग पॉलिसी भी लागू होगी। आरबीआई का नाम लेकर आए फर्जी संदेशों की जाने सच्चाई। हाल ही में लोगों को कथित भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से फोन या ध्वनि मेल आने की खबरें मिली, जिसमें कहा जा रहा है कि उनका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनका क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में शामिल है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक फर्जी दावा है और घोटाला है। किसी भी ऐसे संदेश, फोटो या वीडियो पर विश्वास ना करें। यदि किसी को केंद्र सरकार से संबंधित सामग्री के फर्जी होने का संदेह है तो #PIB फैक्ट चेक पर भेजें। प्रश्न या शिकायत के लिए 8799711259 या फिर factcheck@pib.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मगही परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1923,
ऑप्शन सी है 1976 या फिर ऑप्शन डी 1952। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1952। हमारा दूसरा सवाल है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी पर भारत माता की पूजा शुरू करने का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए है चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन बी है राय पूरनचंद, ऑप्शन सी है सचिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राय पूरनचंद। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में नम पर्णपाती साल वन है? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है बेगूसराय या फिर ऑप्शन डी गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किसे हाल ही में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अनुपम मिश्रा, ऑप्शन बी है नीरज मित्तल, ऑप्शन सी है अमित अग्रवाल या फिर ऑप्शन डी सुरेश राठौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुश कुमार, नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, विजय सिंह, राम बाबू दास, राजकिशोर महतो, अनिल यादव, नौशाद रजा, पुष्पा रानी, नवीन कुमार, अनवर करीम खान, दयानंद सिंह, रमेश सिंह, सभ्या झा, अतीक खान, सूरज रॉय कुमार, विजय घायल, रंजू कुमारी, सुनील कुमार, राकेश कुमार, राहुल कुमार, ब्रजमोहन राय, अब्दुल वहान, पप्पू चौधरी, लक्ष्मी कुमारी, राजीव कुमार, रिया कुमारी, आरती कुमारी, दीपक पटेल, रोशन कुमार, विनय कुमार, चंदन कुशवाहा, संजीव कुमार, सोनाली कुमारी, सुरेश कुमार, दीपक कुमार, कामेश्वर सिंह और रोहित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया के कारण लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।